जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, जितने भी छात्र छात्राएं बिहार एसएससी भर्ती की तैयारी करें, उनके लिए जो आज की जो प्रैक्टिस सेट ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ली गई है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और इस चैनल पर आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आते हैं प्रश्न संख्या पहला पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाएं नामक संस्था स्थापित की गई थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे सी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां हैं, ये किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है? इसके बाद अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइएगा और लिंक को ज्वाइन करके जो है वहां पे बहुत सारी पीडीएफ आप लोग को मिलती रहेगी। इसके बाद आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों दूसरा जो प्रश्न करे कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जितने भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होते हैं और उसके कर्मचारी भी होते हैं, उनको वेतन जो है इस एक्ट के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्नों को देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ के नाम से जाना जाता है, यह जो है किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए, तो ईरान को स्वीकार करने की घोषणा की है संघाई सहयोग संगठन ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए चौथा जो प्रश्न है कि बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, तो ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 1961 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम लागू हुआ था। जरूर आप लोग इस चीज को याद करिएगा। जितने सारे प्रश्न हैं अहम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? प्रवाल जो भीति है ये नहीं पाई जाती है। तो मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भीति पाई जाती है, आप लोग पढ़े होंगे कि बुक में। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो द्वीप होते हैं, यहाँ पे जो है प्रवाल भीति पाई जाती है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की जो खाड़ी होती है, यहाँ पे प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 6 प्रश्न करे कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ किंगशिप के नाम से जानते हैं, उसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, उसका नाम बताना है। यहाँ पे देखे तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, बलवन। वह शासक का क्या नाम था दोस्तों? तो बलवन था, जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत प्रदान करने का अहम भूमिका अदा किया था। वह शासक कौन था दोस्तों? तो वह शासक बलवन था। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, वह कौन था? तो देखिए, तो यहाँ पे जो विकल्प बी होगा बिल्कुल सही होगा, गवांग नामग्याल। गवांग नामग्याल जो था यह तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृत करने का जो है स्वीकृत किया था। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित किस देश में किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो देखिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? पेरिस शहर में किया गया था संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। इसका नाम याद करिएगा, COP21 COP21 जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 नंबर। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? अब बहुत अच्छा सा प्रश्न है और ये जो है 10 क्लास का प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो लगाया गया जो बल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। ये
जो है ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न पे 10 प्रश्न है कि जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। बिल्कुल सही बात है। यह कथन जो है किस के द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है नारीवाद की जो जब दूसरी लहर आई थी ये उसके द्वारा कहा गया। यहाँ पे बी ऑप्शन देखने के अनुसार सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11। बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों आते हैं 12 नंबर। यहाँ पे जो 12 प्रश्न कर रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को जो है गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 जो प्रश्न है कि कुआलालंपुर में आयोजित 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है 2022 का, और ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इस प्रश्नों को यहाँ पे ले लिया। विक्टर एक्सलेशन यहाँ पे ए विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए 14 जो प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और मिलान करने के बाद सही उत्तर को चुनना है कि कौन सा विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो तिरुकुलर दिया है, तुलकपियम, शिल्पादिकारम और मणि मेकले। देखने पर यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 4 1 3 विकल्प यहाँ पे क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। तिरुकुलर दर्शन हो जाएगा, एक प्रकार का दर्शन है। तुल्कापिपियम ये जो हो जाएगा एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पादिकारम जो हो जाएगा ये प्रेम कथा है, एक प्रकार का क्या है? प्रेम कथा है। और मणि मैकले जो हो जाएगा एक प्रकार की वाणिकी कथा है। तो डी यहाँ पे ये ऑप्शन जो डी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 15 जो है कि कांटो मैदान जिस देश में है उस देश का क्या नाम है? तो कांटो मैदान जापान में है, यह जरूर याद करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांटो मैदान किस देश में है दोस्तों? तो कांटो मैदान जापान देश में है और जापान की राजधानी टोक्यो है। 16 जो प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन टी पार्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो कथन दिया गया है सही हो रहा है? तो देखें तो यहाँ पे क्रांतिकारी चोरी छुपे पोते में चाय की सारी पेटियां पानी में फेंक दी जाती थी, बिल्कुल गलत बात है। और क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्चर चांस गलत है, जबकि टर्म्स ये भी गलत है। यहाँ पे देखने के अनुसार डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है ये क्यूबेक एक्ट के विरुद्ध एक प्रतिवाद था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 प्रश्न है कि बैंडिट क्वीन जो है फिल्म ये मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री से निभाई गई है? तो यहाँ पे देखने के अनुसार जो ऑप्शन ए हो रहा है सीमा विश्वास, इन्होंने बैंडिट क्वीन फिल्म में अपनी अहम रोल निभाई है, सीमा विश्वास। ओके, 18 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस पर स्टार लगा देते हैं कि राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 19 नंबर प्रश्न पे देखिए दोस्तों 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? अच्छा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो केशवानंद भारती विवाद ये जो है न्यायालय की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की मौलिक संरचना के रूप में उसको स्वीकार किया है, केशवानंद भारती विवाद। ओके, 20 जो प्रश्न है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो होते हैं वह नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर में और बाहर रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उन्हें जो है दोस्तों बिलोडन गरीब के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 21 जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सार बम, इसको सार बम के नाम से बताया, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम है जो 50 मेगावोल्ट बोलता है, बिल्कुल सही है। और इसका जो है 30 अक्टूबर 1961 को इसका परीक्षण किया गया था। अब देखने के अनुसार लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है।
तो देखिए, तो यहाँ पे अभी आप लोग को बताएं कि दोनों विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। पहला विकल्प भी दोस्तों सही है और दूसरा विकल्प भी यहाँ पे सही है। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 22 पे। 22 जो प्रश्न है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम हो जाएगा मीथेन। इस तरह मीथेन होता है दोस्तों, किस तरह होता है? तो इस तरह का मीथेन लिखा था है। तो ये ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए दोस्तों, आते हैं 23 नंबर। 23 जो प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द जो है किससे निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पे देखने के अनुसार जो सही होगा ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, भूमाप को निर्दिष्ट करता है। ठीक है। 24 प्रश्न है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था शुष्क में बर्फ भी कहा जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो है शुष्क अवस्था में यह बर्फ इसे कहा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 25। इसको मिलान करने वाला है, सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न आपके बिहार एसएससी में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 4 3 1 2 विकल्प जो हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। कौन कौन सा विकल्प सही है? तो 4 3 1 2 विकल्प है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। शीत युद्ध जो है ये यूएसए बना सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र संघ के द्वारा हुआ है। धर्म युद्ध जो है धर्म युद्ध करता हुआ। दीर्घकालीन प्रयाण ये जो हो जाएगा माओ चीन में हुआ है। और रूसी क्रांति 1917 में हुआ। ये तो आप लोगों को खैर पता होगा। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 26 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। एक नहीं वाला प्रश्न पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान दिया जाता है और एक असत्य दिया रहता है कथन में। उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है कि कौन सी बातें यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना सहयोग परिषद के रूप में की गई। बिल्कुल गलत बात है, सहयोग परिषद के रूप में नहीं की गई है। इसके बाद 1952 में सीमा शुल्क WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता और कार्य क्षमता में वृद्धि लाना नहीं है, ये गलत बोल रहा है। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई ऑप्शन जो है दोस्तों सही नहीं हो रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सही करते हैं। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प क्या है यहाँ पे असत्य, एक कथन असत्य है, तो यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, सब सही है। 27 जो प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी जिसको ड्यूगंग कहा जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है? तो देखें तो यहाँ पे देखने के पश्चात जो ऑप्शन तीसरा हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा विकल्प सही हो रहा है। यह जो है एक शाकाहारी समुद्री जानवर होते हैं और ये जो है ये 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण के रूप में इनको वन्य जीव के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला, तीसरा और विकल्प सही हो रहा है। आगे प्रश्न 28 है कि किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है? उस राज्य का नाम हो जाएगा असम। असम की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है दोस्तों? तो असम की राजधानी दिसपुर है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा प्रश्नों को। ठीक है ना दोस्तों? अब थोड़ा सा आप लोग असम के बारे में आप लोग को बता देते हैं। असम के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ पे जो है चाय की जो फसल है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चाय होता है सबसे ज़्यादा और जूट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा और जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? पटना कॉलेज को छोड़े थे, रिजाइन किए थे। कौन थे पटना कॉलेज को? तो जयप्रकाश नारायण थे। सी विकल्प सही हो रहा है। 30 जो प्रश्न है कि दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? इंग्लैंड का बगीचा, तो इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि घातक एनीमिया डैश की कमी के कारण होने वाली बीमारी है? तो घातक जो एनीमिया रोग होता है यह विटामिन B12 B12 के कारण होती है। तो जरूर इसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 प्रश्न है कि स्वप्रदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है? तो स्वप्रदर्शी समाजवादी वर्ग समन्वय की बात करने वाले जितने भी लोग आते हैं उनको स्वप्रदर्शी समाजवादी कहा गया है। 33 प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यूग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? न्यूग्रा जलप्रपात के, तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो रहा है। 34 प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर
क्या प्रस्ताव करने का मंजूरी प्रदान की है। तो उनका जो प्रस्ताव है अयोध्या कैंट है, फैजाबाद जो कैंट है उसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कहा रखा जाना है, प्रस्ताव उसको मंजूरी दे दिए हैं राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 34 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।